सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में कि आप अपना सीटेट एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम फॉर्म खासकर मोबाइल के द्वारा आप किस तरह फिल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप CTET.nic.in सर्च करेंगे गूगल पे, तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आकर आपको यहाँ पर दिखेगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है यहाँ पर ही, क्योंकि अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। फिर इस तरह से पेज आएगा आपके सामने। जैसे कि आपको पता है कि जनरल OBC के लिए अगर आपको पेपर 1 और 2 दोनों देना है तो आपकी फ़ीस 1200 है, और अगर पेपर 1 और 2 में से एक देना है तो 1000, यह आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आके इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर ही, ये आप क्लिक करेंगे। फिर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर इस तरह से एक पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले कैंडिडेट नेम, अगर कैंडिडेट का जो भी नाम है, अगर आपका नाम राजीव है, आप अपना पूरा नाम डालेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आपके फादर्स नेम जो आपका हो, उसके बाद मदर्स नेम, फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वो आप इसमें फिल करेंगे। फिर जो जेंडर आपका मेल फीमेल जो आप हो वो आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो इसमें से कुछ हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं हो तो आपके पास जैसे आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड हो तो आप इसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने ID सेलेक्ट करी है उसका यहाँ पर वैलिड ID नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका जो भी हाउस नंबर हो आप अपने यहाँ पर सारा आपको एड्रेस डालना है। सब लोकेलिटी आपके ऑप्शनल है, लोकेलिटी आपकी, और कंट्री जिस कंट्री में आप रहते हैं, इंडिया आएगा कंट्री में। उसके बाद आपकी इंडिया में किस स्टेट में आप रहते हैं, आपकी आसाम, बिहार, दिल्ली, गोवा, जहाँ पे आप रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे आप दिल्ली। फिर दिल्ली में आप डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, जो भी आपका हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे कि आपका पिन कोड क्या है। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका ईमेल एड्रेस हो। उसके बाद दोबारा आप सेम ईमेल नंबर अपना डालेंगे। उसके बाद आप अपना नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसी नंबर को आप दोबारा कंफर्म कराने के लिए सेम नंबर आप दोबारा डालेंगे। तो आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपसे दोबारा एड्रेस मांग रहा है जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। तो अगर वो सेम हो तो आपको सेम एस कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो दोबारा एड्रेस नहीं मांगेगा। उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पर। तो पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, 8 से लेके 13 उसमें कैरेक्टर हो, और उसमें कम से कम एक अपर केस हो अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस हो। अपर केस मतलब एक बड़ा अल्फ़ाबेट हो, एक छोटा अल्फ़ाबेट हो। न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 जो आपकी गिनती होती है उसमें एक वो होनी चाहिए, और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है। आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगेगा, जो आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको याद रहे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, और उसके बाद अपने स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपसे ये सिक्योरिटी पिन मांगेगा, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको वहाँ पर वो एंटर कर देना है। ये सिक्योरिटी कोड सबका अलग अलग होगा। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा इसे एंटर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन डाल देंगे उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्योंकि आप अपना फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको ये जो पेज नज़र आएगा तो आपको थोड़ा सा साइड करना होगा। यहाँ पे क्लोज़ का आपको बटन नज़र आएगा, उस पर आपको क्लोज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो आपका फॉर्म है वो दिखेगा, उसमें आप देखेंगे सब चीज़ आपने सही से फिल करी है नहीं। वो करने के बाद आप सब पे अगर आपका नेम सही है उस पर क्लिक कर देंगे, फादर नेम, सबको आप अच्छे से चेक करके फिर आप क्लिक करेंगे कि ये सारी चीज़ मैंने सही से फिल करी है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आई अग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर कुछ भी फॉर्म में आपकी कोई गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम करेंगे सबमिट एंड सेंड OTP।
और ऊपर आपको आएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो आप करेंगे यस। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके पास OTP आ जाएगा। देखिए जैसे मेरे पास OTP आ गया है। कभी कभी OTP आने में टाइम भी लग जाता है। आप OTP अपना यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। तो आप यहीं से साइड में एक्टिविटीज़ में से आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। फिर आप देखेंगे आपकी ये सब चीज़ आ रही है, आपको एक एक करके इसको क्लिक करना है और आपका ये फॉर्म फिल होता चला जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, आपका नेम है तो ये सब दिखाई दे रहा है। तो आपको जो यहाँ पर फिल नहीं हुआ, आपका नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ फिल हुई हुई है, जेंडर, उसके बाद आपको जो आपका नेशनैलिटी है ये नहीं आ रही, तो आपको ये देखनी है, आपको डालनी है इंडियन। कैटेगरी में आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, वो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं येस या नो। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं तो आप नो करके क्लिक कर देंगे। तो यही IPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड, अगर आपको एम्प्लॉयड नहीं है तो। फिर आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जिस तरह आपने पहले किया था उसी तरह आप दोबारा सिक्योरिटी पिन यहाँ से देखकर फिल कर देंगे। एग्जैक्ट फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका ऑप्शन आएगा, आप येस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जैसे सिक्योरिटी पिन मैच नहीं कर रहा है, तो अब ये इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसे क्लोज़ करेंगे, फिर आप दोबारा देखेंगे, दोबारा आप ठीक से इसको फिल करेंगे। फिर दोबारा सेव एंड नेक्स्ट, यस। तो इस बार हमने सही एंटर करा तो आपका आगे प्रोफाइल आ गई। अप्लाई फॉर, यहाँ पे आप देखेंगे आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1, 2 या दोनों, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। पेपर 1 हमने सेलेक्ट किया। लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1, अब लैंग्वेज 1 आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। आपने इंग्लिश लेनी है, गुजराती, हिंदी, जो भी आपने लेनी हो। इंग्लिश हमने सेलेक्ट करा। इसी तरह लैंग्वेज 2 हम सेलेक्ट करेंगे, हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। जो आपकी लैंग्वेज हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर पूछ रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लास 1 to 5। अब आपको ये किस तरह से सिलेक्ट करना है, आपको देखना है कि आपके 12th क्लास में 50+ मार्क्स आए हैं या फिर आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आप 1 पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 2 पे जब सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके 45% मार्क्स आए हैं और आप पास आउट हो या परसुइंग हो 2 साल के डिप्लोमा में। नंबर 3 आप सेलेक्ट करोगे जब आपका सीनियर सेकेंडरी है, 12th क्लास, एटलीस्ट 50+ मार्क्स आपने पास की है और आप 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED कर रहे हो या पास आउट हो। और 4th ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपने 12th क्लास 50+ मार्क्स से कर रखी हो या फिर आप 2 साल का कोई डिप्लोमा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो या फिर आप पास आउट हो। तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पास ये ऑप्शन पूछेगा डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है। तो जो आपके पास अगर दोनों हो तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक जो हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम स्टेट पूछेगा। तो एग्ज़ाम स्टेट जहाँ भी आपके नियर बाय हो वो आप सिलेक्ट करेंगे ध्यान से। एग्ज़ाम सिटी 1 में आप वो स्टेट डालेंगे जहाँ आपका सबसे नियरेस्ट हो, क्योंकि आपका जो प्रेफरेबल होता है, जो सबसे पहले आपको देने की कोशिश की जाती है एग्ज़ाम स्टेट, वो आपका जो आप फर्स्ट में डालोगे, फिर आपका सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आपका फर्स्ट वाला नहीं मिल पाता है तो सेकंड पे, सेकंड आपको अगर ऑप्शन नहीं मिल पाता है तो थर्ड, और थर्ड नहीं मिल पाता है फिर आपको फोर्थ में जो आपने चॉइस दी होगी वो आपका सेलेक्ट किया जाता है। वहाँ पर आपका एग्ज़ाम फिर होगा जाकर। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वही सेम एंटर सिक्योरिटी पिन, आपको नीचे से सिक्योरिटी पिन देखना है, वो आपको फिर यहाँ पर एंटर कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे, फिर ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा। अब फिर आप आगे जाएंगे एजुकेशन डिटेल में। फिर आपको पास स्टेटस दिखाना है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन में आप पास हो या अपीयरिंग हो। जो भी आप अगर आप कर रहे हो तो अपीयरिंग में डालोगे, पास जो आपको अगर कर चुके हो तो पास में डालोगे। कोर्स एंड स्ट्रीम में आप जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपका आएगा। तो एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर आ गया है। फिर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी
यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसका पिन कोड डालना है, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने इंस्टीट्यूट से पूछ भी सकते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आप वही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। येस पे क्लिक करेंगे आप। फिर आपका ऑप्शन आएगा कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का, तो यहाँ से आप फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने अपलोड कर सकते हैं। तो आपका JPG फॉर्म में आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे और सिग्नेचर आप किसी पेपर पे, वाइट पेपर पे सिग्नेचर लेके उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जाके आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। और अपलोड में आपका एक ऑप्शन आएगा क्रॉप करने का, या फिर अगर आपसे वो क्रॉप होने पर आपका सिग्नेचर पूरा नहीं आ रहा तो आप अपलोड ओरिजिनल वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसको दोनों को अपलोड कर देंगे। तो फिर इस तरह आपकी यहाँ से फाइल ही अपलोड हो जाएंगी, जो आपका फ़ोटोग्राफ है और सिग्नेचर। उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन अपना एंटर करेंगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यस। फिर आपके बाद ऑप्शन आएगा रिव्यू पेज। तो आप रिव्यू पेज आपका ठीक से आप रिव्यू करेंगे कि आपने सब डिटेल ठीक से डाली है नहीं डाली है। तो पहले आप इसे क्लोज़ करेंगे और अपनी सारी डिटेल आप चेक करेंगे जो भी आपने एंटर की है। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो अगर आपने सब चीज़ ठीक डाली है तो आप सबको चेक करेंगे। तो सभी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके येस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम हो तो आप एडिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है और आपका ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर आपका यहीं पर आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं, जो हम करके आ चुके हैं। और आपका ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करनी होगी आप। तो इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट से पहले आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप वेरीफाई करेंगे, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर आप ऑनलाइन अपनी फ़ी पे कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से आप सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।